सो व्हाट आफ्टर बीटेक। आप अगर थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, देन ये वीडियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक आप प्लान कर रहे हो या सपोज प्लान नहीं कर पा रहे हो कि मैं बीटेक कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, तो आफ्टर बीटेक मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा, ठीक है। एंड देखो, ये कोई एग्जैक्ट सिंगल डिसीजन नहीं है कि हाँ यही करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर स्कोप क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अब सपोज आपने बीटेक कंप्लीट किया, ठीक है, तो हो सकता है कि आप प्लेसमेंट में चले गए, मीन्स लाइक आईटी इंडस्ट्री में चले गए, जॉब वगैरह कर रहे हो, ठीक है। सेकेंडली, आप हाई स्टडी करने के लिए जा रहे हो, लाइक एमटेक करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो या कुछ और चीज करना चाहते हो। थर्डली, मतलब आपका पहले से कुछ सेटअप वगैरह है, खुद का कुछ है, लाइक बिजनेस टाइप में बोल सकते हो, या कहीं पर सपोज इन्वॉल्वमेंट हो तो वहां पर चले गए। तो डिफरेंट आप जगह पर जा सकते हो। अब आपके लिए क्या सही रहेगा एंड कौन सा चीज कब करना चाहिए, ये डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखो, मेरा उतना भी कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, बट हाँ जहां तक मैंने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है कि हाँ जो डिफरेंट जो सीनियर्स है, जो डिफरेंट जो टीचर्स है, उनसे क्या सुनने को मिला है, एंड यही चीज आपके मेरे साथ शेयर करना चाहूंगा, सो दैट आप जो चीज सोच रहे हो ना वो पहले से मतलब डिसाइड कर लो। अदरवाइज आप बीटेक पास कर लिए तब जाकर के मतलब रैंडमली चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो, तब कर रहे हो, मतलब प्रॉपर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, फिर भी कुछ डाउट रह जाता है आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। वैसे आप में से जो भी व्यूअर्स हो बता दो, पीडब्ल्यू स्किल्स बाय फिजिक्स वाला इज बैक विद मोस्ट पॉपुलर डिकोड बैचेस, एंड आपको यहाँ पर 50% ऑफ मिल रहा होगा। एंड साथ ही साथ आप ये कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो, आपको फ्लैट एक्स्ट्रा 245 ऑफ मिल रहा होगा। एंड देखो, आपको अगर ड्रीम कंपनी में प्लेस्ड होना है, आपको बस एक स्किल ही चाहिए। हम लोग का जो फर्स्ट फेवरेट बैच है वो है डिकोड फुल स्टैक वेब डेव 1.0, जहां पर आपको मोंगोडीबी, माईएसक्यूएल, नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस एंड कई सारी चीजें सिखाया जा रहा होगा। एंड इसके अलावा भी आपको कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट करवाया जाएगा जो कि आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। हम लोग का जो सेकंड बैच है वो है डिकोड डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग 1.0, जहां पर आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स सिखाया जा रहा होगा। एंड यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्ट करवाया जाएगा, जो भी रिलेवेंट प्रोजेक्ट है वो करवाया ही जाएगा। जो नंबर 3 फेवरेट बैच है वो है डिकोड जावा प्लस डीएसए, मींस जावा भी एंड डीएसए भी दोनों एक साथ सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको डीएसए के लिए कोई और बैच परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जावा प्लस डीएसए का जो कॉम्बो है ना, काफी इंपॉर्टेंट है जो फ्रेशर है उनके लिए। एंड यहाँ पर देखो, जावा आपका डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन डीएसए, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये सब आपको सिखाया जा रहा होगा। एंड यस, यहाँ पर जो भी आपके जो रिलेवेंट प्रोजेक्ट है वो आपको बिल्ड करना सिखाया जाएगा, सो दैट ये सब जो प्रोजेक्ट है आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। सो जी, जो भी कुछ लिंक्स है सब कुछ मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए चेक कीजिए एंड आज ही रजिस्टर। सो पहले आते हैं हाई स्टडी के बारे में, ठीक है। अब सपोज अपने बीटेक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो जनरली मतलब जो स्टूडेंट है वो बीटेक के बाद वो तो या एमटेक करते हैं थ्रू गेट एग्जाम जो देते हैं, ठीक है, या एमबीए करने के चले जाते हैं। अब देखिए, आप अगर एमटेक करना चाहते हो देन आई विल सजेस्ट डेफिनेटली गेट के एग्जाम दीजिए, ठीक है। आप पीएससी भी ट्राई कर सकते हो, एंड ट्राई करना कि बीटेक कंप्लीट करने के बाद ही ज्वाइन कर लेने का। मतलब जो वो ईयर गैप होता है ना, कि सपोज अपने बीटेक के बाद फिर 1 साल 2 साल गैप कर लिया तब एमटेक कर रहा हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। संग संग करने का ट्राई करना। और जहां तक बता रहा एमबीए करने का, तो जनरली मतलब देखा जाता है कि जो एमबीए जो करते हैं वो कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं वर्किंग प्रोफेशनल में, ठीक है। सपोज आप अगर आईटी इंडस्ट्री में हो तो वहां से एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे हो, या कोई नॉन आईटी फील्ड में भी हो वहां से एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे हो। बिकॉज सपोज आप जब एमबीए का जब एग्जाम दोगे या जब भी प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो उस वक्त एक्सपीरियंस काम आता है कि आपने बीटेक के बाद 1 साल हो या 6 महीना हो या 2 साल हो, कुछ एक्सपीरियंस गेन किया कि नहीं किया है। मतलब प्रायोरिटी जो है ना वहां पर दिया जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि सपोज आप बीटेक के बाद इंस्टेंटली एमबीए आप स्किप कर सकते हो, और ट्राई टू गेन एटलीस्ट 6 मंथ एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, और मैक्स टू मैक्स 2 ईयर एक्सपीरियंस, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 2 ईयर इनफ है, या आप चाहते हो तो 1 साल कर सकते हो, 6 महीने कर सकते हो, बट हाँ ट्राई टू गेन एक्सपीरियंस in IT or in whatever field, okay, then you can pursue MBA, and obviously you have to give CAT exam for that. So ये क्लियर है कि मुझे MBA कब करना चाहिए, मुझे MTech कब करना चाहिए। तो try to maintain some experience for pursuing MBA, and कोई गैप रखने का ट्राई मत करना अगर MTech करना चाहते हो, ठीक है। अब देखिए, MBA
मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर स्कोप क्या है, ठीक है। सपोज आप अगर मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हो, मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, देन यस यू कैन परस्यू एमबीए। अब एक और सवाल बनता है कि मुझे एमबीए करना क्या सच में जरूरी है कि नहीं है। सी इफ यू वांट टू टेक सम गुड डेजिग्नेशन इन द अर्ली स्टेज, ठीक है, बिफोर योर 30s, लाइक 27 28 के एज में आप कहीं अच्छा जगह प्राप्त करना चाहते हो, कोई अच्छा बिजनेस में प्राप्त करना चाहते हो, देन एमबीए इज कंपलसरी, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन हो सकता है कि कोई पहले से ही अच्छा जगह प्राप्त कर लिया है, बट सपोज आप अगर एमबीए नहीं करते हो एंड जैसे सिंपल है वो आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है, जैसे बाकी सब कोई कर रहे हैं, तो मे बी लाइक यू हैव टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग एट द एज ऑफ 34 और 33, मीन्स without MBA you can achieve that particular designation, but it will require some years of experience, ठीक है, like 7 years 8 years experience। एंड अगर आप MBA करते हो देन यस, आफ्टर परस्यूइंग MBA वो चीजें जो है वो 1 साल 2 साल के अंदर ही आप वही डेजिग्नेशन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये मैं एक जनरल बातें बता रहा हूँ, बाकी देखिए वेरी करते रहता है पर्सन टू पर्सन, ऐसा है नहीं कि हाँ यही फिक्स्ड होता है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है कि मुझे एमटेक करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए एंड कौन सा क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्लियर हो चुका है। एंड इसके अलावा भी आप चाहो तो मतलब आईटी इंडस्ट्री में ही अपना करियर बना सकते हो। मीन सपोज आफ्टर बीटेक यू जॉइंट एनी आईटी कंपनी एंड आपने आगे कुछ नहीं किया, बस वहां पर ही उसी फील्ड में चले गए, ठीक है। बट यहाँ पर एक रिकमेंडेशन ये है कि अगर सपोज आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक, देन ट्राई टू रिमेन इन दैट पर्टिकुलर organization whether XYZ at least 1 year, okay, not less than 1 year, and then after that you can switch the organization। आपने सपोज कोई कंपनी ज्वाइन किया, ठीक है, बिकॉज स्विचिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ऐसा नहीं कि बस उसी में रह के आप करते ही रह गए, अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर उसका ग्रोथ अच्छा है देन यस यू कैन कंटिन्यू इट, बट हाँ देखा गया कि मतलब जनरली जो स्टूडेंट है आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर वो स्विच कर ही जाते हैं वहां पर, मतलब 7 साल 8 साल रह करके। देखो जो 7 साल 8 साल रहते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिफोर जो 30s, आफ्टर 30 जनरली जो देखा जाता है कि हाँ वो एक ही जगह पर स्टिक हो जाते हैं, बट बिफोर 30 यू कैन स्विच। बट ट्राई करना जो स्विच कर रहे हो कुछ नॉलेज लेकर स्विच करना, अदरवाइज फिर स्विच करने का कुछ मतलब ही नहीं बना रह जाता है, ठीक है। तो ये है कि स्विच आपका इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ट्राई टू सर्व एटलीस्ट 1 ईयर, नॉट लेस देन 1 ईयर, और मैक्स टू मैक्स 2 ईयर। ऐसा नहीं कि बस मैंने जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया वहां पर ही मैंने 5 6 साल गुजार दिया इनिशियल स्टेज में। ये बात करते जो आफ्टर 30s वाले, बट इनिशियल स्टेज में ट्राई कीजिएगा स्विच करने का जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बात रखा आईटी इंडस्ट्री जो लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो, एंड लाइक आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए मतलब एक्सपीरियंस लगता है, आपको समय देना पड़ता है। इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ जो मुझे लगा बताने को, जो मुझे सही लगा कि एमबीए एमटेक एंड ये आईटी फील्ड में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपका डाउट जो भी था क्लियर हो चुका है, फिर भी कुछ डाउट रह चुका है, यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली।